हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ की सीरीज में एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड न्यूज़। ठीक है, सो लास्ट 6 मंथ में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी एडीबी की और वर्ल्ड बैंक की, वो आज हम कवर करने वाले हैं। सो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, द टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड रिसेंटली इन अप्रैल साइन अ डील वर्थ ₹150 करोड़ विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू एनहांस द पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन दिल्ली। सो यहाँ पे आपको नोट करना है दैट इज कि ये जो डील है ये साइन हुई है बिटवीन द एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एंड द टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, जो जॉइंट वेंचर आपका है दिल्ली गवर्नमेंट एंड टाटा पावर का। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। एंड इसके करंट सीईओ कौन है, इनका नाम है गणेश श्रीनिवासन। ठीक है, क्या नाम है, गणेश श्रीनिवासन। ठीक है, ये सारी चीज आपको नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च इंडिया कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी दैट इज CPS 2023 से 2027 टू सपोर्ट इंडिया टू कैटलाइज रॉबस्ट क्लाइमेट रिसाइलेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट वाज लॉन्च बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, जिसके आपके प्रेसिडेंट कौन है, मत्सुगु असाकावा, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द रिपोर्ट टाइटल ट्रेड इन सर्विसेज फॉर डेवलपमेंट फॉस्टरिंग सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, इंडिया हैज डबल्ड इट्स शेयर ऑफ global commercial services export to 4.4% in 2022 from 2% in 2005। तो 2005 में हमारा शेयर कितना था, 2% का था, बट अब ये इंक्रीज होके 2022 में कितना हो गया है, 4.4% हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इस रिपोर्ट को रिलीज किसने किया है, इसको पब्लिश किसने किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसे जो है पब्लिश किया है। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। अब इसके साथ साथ यहाँ पे आपको नोट करना है, इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था कि जो चाइना है, इंडिया की तरह चाइना ने भी यहाँ पे अपना शेयर जो है वो ग्लोबल कमर्शियल सर्विसेज का फॉर एक्सपोर्ट ये इंक्रीज किया है 2005 से 2022 तक का। कितना यहाँ पे इंक्रीज किया है इन्होंने, 5.4%। इसके अलावा यहाँ पे ये भी चीज मेंशन की गई थी कि इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड टर्की, ये तीनों देश ऐसे हैं जिनका 10% से ज्यादा सर्विस सेक्टर जॉब्स जो हैं वो डायरेक्टली आपकी लिंक्ड हैं क्रॉस बॉर्डर एक्सपोर्ट से। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज लॉन्च्ड द IFCAP program to support Asia and Pacific region in a battle against the climate change. What does I stands for in a IFCAP? So IFCAP का फुल फॉर्म यहाँ पे आपका क्या है, इट इज इनोवेटिव फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट इन एशिया पैसिफिक। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हियर आई स्टैंड्स फॉर इनोवेटिव। ठीक है, इसके साथ साथ आपको नोट करना है, दैट इज ये जो अनाउंसमेंट की गई है, इट इज डन बाय दी मसासुगु असाकावा, जो आपके प्रेसिडेंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक के, ऑन दी फर्स्ट डे ऑफ द 56th एनुअल मीटिंग जो हेल्ड हुई थी साउथ कोरिया में। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आपको क्या नोट करना है, जो इनिशियल पार्टनर्स हैं IFCAP के, वो कौन है, डेनमार्क, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम एंड US। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। इस पे बेस भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो IFCAP है इसके इनिशियल पार्टनर्स कौन है, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज अप्रूव्ड $391 million in financing to improve healthcare services and economic opportunities in Assam and Tripura. So recently World Bank ने यहाँ पे अप्रूवल दिया है $391 million का। ठीक है, किस कौन से स्टेट्स के लिए, असम एंड त्रिपुरा के लिए। अब यहाँ पे असम को जो इन्वेस्टमेंट दी जाएगी, ठीक है, असम को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो दी जाएगी विच इज योर 251, ठीक है, 251 मिलियन की दी जाएगी, वेयर इज त्रिपुरा को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दी जा रही है $140 million की। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following organizations signed a 141.12 million लोन अग्रीमेंट विद इंडिया फॉर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट इन आंध्र प्रदेश। सो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे जो है इस लोन अग्रीमेंट को साइन किया है, अप्रूव किया है, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज अ एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसके प्रेसिडेंट कौन है, मसात्सुगु असाकावा, आप सभी को पता है। ठीक है, असाकावा, एंड इसका है आपका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, मनीला इन फिलीपींस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ग्रांटेड
1.5 बिलियन यूएस डॉलर टू सपोर्ट इंडियाज लो कार्बन ट्रांजिशन। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे ग्रांट किया है 1.5 बिलियन यूएस डॉलर का इंडिया को, किस चीज के लिए? लो कार्बन ट्रांजिशन के लिए। अब यहाँ पे इंडिया इस अमाउंट को यूज करेगा किस चीज के लिए? कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई है उसे बढ़ाने के लिए और जो हमारा ग्रिड इंटीग्रेशन है उसको और अच्छा बेहतर करने के लिए। ठीक है, इसे ध्यान में रखनी है। अब इससे पहले भी वर्ल्ड बैंक ने जो है टेक्निकल एजुकेशन के लिए इंडिया को लोन दिया था। कितना लोन दिया था? 255.5 मिलियन यूएस डॉलर का। ठीक है, जो आपकी वर्ल्ड बैंक की IBRD है, ठीक है, विच इज योर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो इसका आर्म है, उन्होंने यहाँ पे 255.5 मिलियन का इंडिया को लोन दिया था। किस चीज के लिए? टेक्निकल एजुकेशन के लिए। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी पूछा जा सकता है, तो वॉशिंगटन डीसी में है और प्रेसिडेंट आप सभी को पता है अजय बांगा जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड 300 मिलियन लोन यूएस डॉलर लोन टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन गवर्नमेंट रन स्कूल्स इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट। सो कौन से स्टेट के जो गवर्नमेंट रन स्कूल है उनको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए ये अब जो अलॉटमेंट है वो दी गई है। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज छत्तीसगढ़। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब छत्तीसगढ़ का एक प्रोजेक्ट है आपका प्रोजेक्ट चौक, जिसके तहत ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दी गई है विच इज छत्तीसगढ़ एक्सेलरेटेड लर्निंग फॉर नॉलेज इकोनॉमी ऑपरेशन। अब जो ये आपका चौक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का एम क्या है कि जो 4 मिलियन स्टूडेंट है, ऐसे स्टूडेंट्स बेसिकली जो पुअर हैं, जो गरीब हैं और जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे लाया गया है इंडिया के द्वारा। और इसे सपोर्ट कौन कर रहा है? विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 300 मिलियन यूएस डॉलर, तो वर्ल्ड बैंक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जून 2023 द वर्ल्ड बैंक लॉन्च इट्स फर्स्ट रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट इन साउथ एशिया विद अ 358 मिलियन यूएस डॉलर फाइनेंसिंग अग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ डैश। सो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने अग्रीमेंट साइन किया है बांग्लादेश के साथ रिगार्डिंग दी फर्स्ट रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट। अब जो ये रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट है, इसका मेन एम क्या है कि हमें रोड सेफ्टी को इम्प्रूव करना है और रोड में बेसिकली जो एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स, उसमें जो डेथ्स होती हैं उनका नंबर हमें कम करना है आने वाले टाइम में। इसीलिए जो यहाँ पे इन्होंने सेलेक्टेड सिटीज रखी हैं जिसपे ये डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है रिसेंटली इन जून वर्ल्ड बैंक लोअर्ड इंडियाज जीडीपी टू %% for 2023 on its global economic prospect report June 2023. So basically in month of June इन्होंने global economic prospect अपना रिलीज किया था, जिसमें इन्होंने इंडिया की जो जीडीपी है वो कितनी प्रोजेक्ट की है? इट इज 6.3%। आप ऐसे याद रख सकते हो 2023 है, ठीक है, 23 का 3, so 6.3%। वेरेस इन्होंने 2024 की बात करें तो 2024 के लिए प्रिडिक्ट किया है 6.4% का एंड 2025 के लिए इट इज 6.5%। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज अप्रूव्ड 148 मिलियन यूएस डॉलर लोन टू वेस्ट बंगाल फॉर एनहांस्ड रूरल इरिगेशन प्रैक्टिसेस। सो वेस्ट बंगाल की जो रूरल इरिगेशन प्रैक्टिसेस हैं उसको एनहांस करने के लिए यहाँ पे जो है 148 मिलियन यूएस डॉलर का लोन जो है वो फंड किया गया है बाय द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, सो आंसर यहाँ पे आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वर्ल्ड बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपका वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है, इन द यूएसए। वेरस इसके प्रेसिडेंट कौन है? अजय बांगा, जो 14th प्रेसिडेंट बने हैं आपके वर्ल्ड बैंक के। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे क्या नोट करना है? बेसिकली यहाँ पे जो अमाउंट है ये कौन फंड कर रहा है, ये कौन लोन प्रोवाइड कर रहा है? सो जो आपका वर्ल्ड बैंक का आर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये यहाँ पे इस लोन को प्रोवाइड करेगा, जिसकी मेच्योरिटी है 11.5 ईयर्स की विद अ ग्रेस पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। फाइन। Now next आपका क्वेश्चन है recently in June the AMP Energy India has secured up to 250 million US dollar funding from which among the following organization। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने फंड किया है AMP Energy India को, which is your 250 million US dollar। तो आंसर यहाँ पे आपका है SMBC Bank of Japan, इंटरमीडिएट कैपिटल ग्रुप ICG एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इन तीनों ने मिलके यहाँ पे फंडिंग दी है 250 मिलियन US डॉलर की। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल A, B एंड C आर करेक्ट। अब यहाँ पे बात कर ले एम्प एनर्जी इंडिया की, तो इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ लोकेटेड है? इन दी न्यू दिल्ली। और इसके MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है पिनाकी भट्टाचार्य। क्या नाम है? पिनाकी भट्टाचार्य। ठीक है, Now next question है SIDBI has launched a mission Evolve electric vehicle operation and lending for vibrant ecosystem in a tie-up with which among the following finance MSMEs for EVs। तो बेसिकली यहाँ पे SIDBI ने कौन सी इनमें से ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ मिलके इस मिशन को जो है
आपका लॉन्च किया है, ये क्वेश्चन है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है, दैट इज नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, कोरिया वर्ल्ड बैंक पार्टनरशिप फैसिलिटी, कोरियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड, इन सब के साथ मिलके, इन सब के साथ टाई अप करके ये मिशन को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है, इवॉल्व। तो आंसर यहाँ पे क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इवॉल्व का फुल फॉर्म याद रखना है आपको, ठीक है। इवॉल्व से क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो आपका व्हाट डज ई स्टैंड्स फॉर इन इवॉल्व, ठीक है, फर्स्ट ई स्टैंड्स फॉर इन इवॉल्व, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आपका, तो फुल फॉर्म याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे और क्या नोट करना है, दैट इज जो इस मिशन का मेन एम क्या है, टू बूस्ट इंडिया टारगेट फॉर ईवी, दैट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर द 30%। बेसिकली 2030 तक हमारा क्या टारगेट है कि हमें 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल पेनिट्रेशन जो है करना है, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा जो ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है, बेसिकली सिडबी से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है, ये न्यूज है, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। जो गेम है, ठीक है, गेम इज व्हाट, ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप, इन्हें जो है इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया है सिडबी के द्वारा फॉर द डिजाइनिंग एंड स्ट्रक्चरिंग ऑफ द एनबीएफसी, सस्टेनेबल एंड स्केलेबल एनबीएफसी ग्रोथ एक्सीलरेटर प्रोग्राम, दैट इज एनजीएपी के लिए इन्हें जो है इन प्रिंसिपल अप्रूवल किसने दिया है, सिडबी ने दिया है, जिसका हेडक्वार्टर आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक्स हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट इन एशियन कंट्रीज। सो यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं आलोक कुमार को, ठीक है, आलोक कुमार जो है इनको अपॉइंट किया गया है एज अ मेंबर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक्स हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, करंटली जो है ये प्रेसिडेंट एंड सीईओ कौन सी कंपनी के हैं, तो ही इज अ करंट, ठीक है, करंट ये सीईओ एंड प्रेसिडेंट है आपके एनईसी कॉर्पोरेशन के, ठीक है, एनईसी कॉर्पोरेशन इंडिया। वैसे जो ये कंपनी है ये आपकी टोक्यो बेस्ड कंपनी है, ठीक है, टोक्यो जापान में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, वहाँ की ये कंपनी है, बट इंडिया का जो इसका फॉर्म है उसके सीईओ कौन है, सीईओ एंड प्रेसिडेंट कौन है, आलोक कुमार। इसके अलावा जो आलोक कुमार थे ये आपके एनईसी में आने से पहले जो है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं मैकिन्सी एंड कंपनी के, ठीक है, मैकिन्सी एंड कंपनी के, ये चीज याद रखना है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे ये, ठीक है। Now next up question है, recently in June the Asian Development Bank approved a $295 million loan to improve transport connectivity in which Indian state? So recently Asian Development Bank ने $295 million का लोन दिया है आपका बिहार की ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला है कि $156.6 मिलियन का लोन जो है गवर्नमेंट की तरफ से इस प्रोजेक्ट में दिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 एट -% इन इट्स जुलाई 2023 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट। सो रिसेंटली जो जुलाई में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट इनका रिलीज किया गया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा, इन्होंने यहाँ पे इंडिया की जो प्रोजेक्शन है, जीडीपी प्रोजेक्शन फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए वो प्रोजेक्ट की है 6.1%, ठीक है। पहले जो अप्रैल मंथ की इन्होंने जो रिपोर्ट आपकी जो अपडेट रिलीज की थी, इसमें यहाँ पे उन्होंने प्रोजेक्ट किया था फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए कितना प्रोजेक्शन दिया था, 5.9% का, जो अप्रैल में आई थी रिपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, जो आपका फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए प्रोजेक्शन दी गई है वो 6.3% दी गई है, ये उन्होंने चेंज नहीं किया, अप्रैल में भी इतनी ही थी, ठीक है। इसके अलावा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन अगर देखें तो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड आपका वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में है। एंड इसके करंटली मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ठीक है, क्या नाम है इनका, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, जो इस करंटली मैनेजिंग डायरेक्टर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, ठीक है, ठीक है। Next is the World Bank issued an official approval for which among the following bank to join the International Committee on Credit Reporting, जिसे 2009 में एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे कौन से रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने किस सेंट्रल बैंक, किस कंट्री के सेंट्रल बैंक को जो है अप्रूवल दिया है ज्वाइन करने के लिए इंटरनेशनल कमिटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग, दैट इज ICCR। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी, बैंक ऑफ इसराइल, ठीक है। कौन सा बैंक है, इट इज अ बैंक ऑफ इसराइल, जिसके गवर्नर है आपके अमीर यारोन और इसके डायरेक्टर जनरल आपके हैं सुलामित गेरी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपका लोकेटेड है इसराइल की कैपिटल में जेरूसलम, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे नोट करना है आपको, जो ICCR है,
इसे वर्ल्ड बैंक और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने मिलके, ठीक है, बनाया था 2009 में। एंड इसके करंट चेयरपर्सन कौन है? इनका नाम है जीन पेस्मे। क्या नाम है इनका? जीन पेस्मे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, in international conference on green hydrogen, which among the following multilateral development banks have contributed 27 billion US dollar for India's green growth? So recently इनमें से कौन से ऐसे आपके इंटरनेशनल बैंक्स हैं जिन्होंने यहाँ पे 27 बिलियन US डॉलर का जो है अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है इंडिया की ग्रीन ग्रोथ के लिए? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज यूरोपियन स्टेट इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक। तो आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन हुई थी, ये आपकी 5 से 7 जुलाई को हुई थी इन दी विज्ञान भवन, ठीक है, जो आपका कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में, ठीक है ना। यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है आपको, दैट इज कि यहाँ पे जो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है, इन्होंने 1 बिलियन का जो है अलॉटमेंट दिया है फॉर द लार्ज स्केल हाइड्रोजन इंडस्ट्री हब इन इंडिया। एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर यहाँ पे बात करें तो इनका कंट्रीब्यूशन 20 से 25 बिलियन का है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे अप्रूव किया है 1.5 बिलियन US डॉलर के जो अमाउंट है फॉर द लो कार्बन ट्रांजिशन जर्नी इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज अप्रूव्ड 82 मिलियन US डॉलर लोन फॉर जूनोटिक डिजीजेस प्रिवेंशन इन इंडिया। सो जूनोटिक डिजीजेस क्या होती है? बेसिकली ऐसी डिजीजेस जो एनिमल से जो ह्यूमन बीइंग है उनको ट्रांसफर हो सकती हैं। तो इस डिजीज के प्रिवेंशन के लिए इंडिया में यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के थ्रू अप्रूवल दिया गया है 82 मिलियन US डॉलर का, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये चीज ध्यान में रखनी है। अब इंडिया में बेसिकली जो आपका एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ प्रोग्राम है, इसे ये लोकेशन दी जाएगी, जो बेसिकली इंप्लीमेंट किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने। इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक की यहाँ पे बात हो रही है। सो वर्ल्ड बैंक के आपके रिसेंटली जो है अजय बांगा जी जो है प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, और ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है? तो 14th नंबर के ये प्रेसिडेंट है। तो नंबर भी आपको कभी कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वर्ल्ड बैंक का? तो ये लोकेटेड है आपका वॉशिंगटन DC में, ठीक है, इन USA। फाइन। अब यहाँ पे जो लोन दिया जा रहा है बेसिकली, या जो अप्रूवल यहाँ पे दिया गया है, उसकी मेच्योरिटी की बात करें तो ये आपका 11.5 ईयर्स की मेच्योरिटी है, और इसका ग्रेस पीरियड आपका है 4.5 ईयर्स, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज ग्रांटेड रुपीज 51 करोड़ टू सेट अप एन इंटीग्रेटेड रोड सेफ्टी एनफोर्समेंट सिस्टम इन शिमला एंड नूरपुर इन हिमाचल प्रदेश एंड डेवलप द पालमपुर शीला चौक इन कांगड़ा HP, दैट इज हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ये अलॉटमेंट दी गई है बाय द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें से 49 करोड़ जो है वो लगाया जाएगा आपका शिमला नूरपुर का जो आपका रोड सेफ्टी एनफोर्समेंट सिस्टम है उसमें, एंड 9 जो करोड़ है आपका ये यूज किया जाएगा इन दी पालमपुर शीला चौक जो आपका डेवलप किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द यूनिसेफ WHO द वर्ल्ड बैंक ग्रुप जॉइंट चाइल्ड माल न्यूट्रिशन एस्टिमेट दैट इज JME 2023 report -% of Indian children were affected by fasting in 2020 due to the poor nutrient intake and or a recurrent illness। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 18.7% इज द राइट आंसर। अगर हम ग्लोबली बात करें तो 148.1 बिलियन चिल्ड्रन जो है एट द एज ऑफ, जिनकी जो 5 ईयर्स से कम एज है, दे वर स्टन्ड, ठीक है, एंड 45 मिलियन वास्टेड एंड 37 मिलियन जो है दे वर ओवरवेट। Now next up question है, the Asian Development Bank has retained India's GDP growth forecast at -% in financial year 2023 and -% in financial year 2024 as projected in the Asian Development Outlook Report 2023, ठीक है। So जो 2000 अप्रैल में जो इन्होंने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट रिलीज की थी, उसमें जो इन्होंने प्रोजेक्ट किया था GDP 2023 का, 2024 का, फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 का, वही अभी इन्होंने सेम रखा है जो इन्होंने जुलाई की एशियन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है आपकी आउटलुक रिपोर्ट जो रिलीज की है, ठीक है, उसमें अब कितना परसेंट ये रहा है आपका? तो 6.4% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023, ठीक है, एंड 6.7% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। तो आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। वेयरएज इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो ये इन्होंने इंक्रीज की है, ठीक है, ये पहले डिक्रीज की है, पहले ये 5% थी आपकी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023, 4.9% अभी ये कर दी है, एंड ये फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए कितनी प्रेडिक्ट की गई है? 4.5%। आई होप ये चीज क्लियर होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री इंक्स अ कोलैबोरेटिव
collaborative project on the animal health system support for the One Health, that is AHSSOH, with which organization aiming to create an ecosystem for a better animal health मैनेजमेंट सिस्टम। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये कोलैबोरेशन है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का विद द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आपको ये चीज नोट करनी है, जो AHSSOH है, ठीक है, ये जो आपका प्लान है, ये इंडिया का पहला एनिमल पेंडेमिक रिस्पॉन्स प्लान है, जो किसका जॉइंट वेंचर है, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का, साथ में वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है पुरुषोत्तम रुपाला, इन्होंने इसके साथ साथ लॉन्च किया था एक और प्रोजेक्ट जिसका नाम है एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव। ठीक है, दैट इज APPI। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, दैट इज LPI रिपोर्ट, India's rank dash in the list while dash tops the list। So basically जो ये लिस्ट है, इसमें टोटल आपकी 139 कंट्रीज है, जिसमें से इंडिया की जो रैंक आई है वो है आपकी 38th रैंक। ठीक है, और यहाँ पे टॉप किसने किया है, सिंगापुर ने। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब यहाँ पे 2018 में जो रिपोर्ट आई थी, ठीक है, उसमें इंडिया की रैंक क्या थी, उसमें इंडिया की रैंक थी आपकी 44th रैंक। अब यहाँ पे हमने इंप्रूव किया है 6 प्लेसेस। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी। इंडिया की रैंक थी इस बार 2023 का जो आपका इंडेक्स था, उसमें 38th रैंक थी। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे हमने बात की सिंगापुर की, सेकंड आपका है फिनलैंड, थर्ड नंबर पे डेनमार्क, ठीक है, नीदरलैंड एंड जर्मनी, ये तीनों ही थे। साथ में ही इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया के साथ साथ 38th पोजीशन आपकी जो है शेयर की थी लुथियानी, पुर्तगाल, सऊदी अरेबिया एंड टर्की ने। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ जो आपका वर्ल्ड बैंक है, आप सभी को पता है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मालपास। यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन है, वो अजय बांगा बोल रहे हैं, बट उन्हें नॉमिनेट किया गया है, ठीक है, एज अ प्रेसिडेंट, बट अब उनका जो टेन्योर है वो इफेक्ट में कब आएगा, जून से आएगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। करेंटली जो है अभी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट आपके डेविड मालपास ही हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर आप सभी को पता है वॉशिंगटन DC में इसका है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखना है कि इसके अलावा कौन कौन से यहाँ पे इंडिकेटर्स पे जो है ये इंडेक्स बेस्ड होता है। ठीक है, पहला आपका कस्टम है, तो कस्टम में इंडिया की जो रैंक थी वो आपकी थी 47th, इंफ्रास्ट्रक्चर में 47th। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल शिपमेंट्स में 22nd रैंक थी, लॉजिस्टिक कॉम्पिटेंस एंड इक्वालिटी में 38, टाइमलीनेस में 35 एंड ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग में 41 रैंक। ठीक है, यहाँ पे आप इसका स्कोर भी देख सकते हो इंडिकेटर वाइज। ठीक है, नेक्स्ट है which organization has released the report titled World Development Report 2023 Migrants, Refugee and Societies। तो ये बेसिकली जो ये आपकी रिपोर्ट है, ये फोकस करती है माइग्रेंट्स, रिफ्यूजी एंड सोसाइटीज पे। ठीक है, जैसे इसमें इस रिपोर्ट में लिखा गया है। अब ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला है कि टोटल यहाँ पे 184 मिलियन माइग्रेंट्स जो हैं एट प्रेजेंट है, जिसमें से 37 मिलियन जो हैं आपके ये रिफ्यूजीज हैं, और ये नंबर आपका जो है, जो प्रीवियस आपके 10 साल थे, इसमें ट्रिपल हुआ है। ठीक है, जितने पहले हुआ करते थे उसके ट्रिपल ये नंबर बढ़ गया है। ठीक है, अब ये रिपोर्ट रिलीज किसने की है, तो ये आपकी रिपोर्ट बनाई है वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन साइन अ होस्ट मेंबर अग्रीमेंट विद द UAE टू एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस इन अबू धाबी UAE। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपका बीजिंग चाइना में है। ठीक है, कहाँ पे इसकी जो है ब्रांच आपकी ओपन होगी, अबू धाबी में, UAE में। ठीक है, और प्रेसिडेंट कौन है इसके, इनका नाम है प्रेसिडेंट जिन लिंग। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, एज पर द एशियन डेवलपमेंट बैंक रिपोर्ट विच कंट्री बिकेम द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ अ एशियन डेवलपमेंट बैंक फंडेड प्रोग्राम इन 2022। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पाकिस्तान को जो है इसे सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है फंड दिया गया है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो टोटल जो यहाँ पे फंड दिया गया था या डिस्पर्स किया गया था एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से 2022 में, वो कितना है, 31.8 बिलियन $, जो 40 कंट्रीज को जो है डिस्पर्स किया गया था, जिसमें से पाकिस्तान को ही 5.58 बिलियन $, का फंड दिया गया है, जिसमें से 2.67 बिलियन $, जो है आपके, ये आपका कंसेशन फंडिंग की गई है। अब कंसेशन फंडिंग क्या होता है, ऐसी फंडिंग जिसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो मार्केट रेट से कम होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट रेट जो है 10% का है, तो यहाँ पे जो कंसेशन फंडिंग होगी वो आपकी 8% पे या आपकी 9.5% ऐसे करके दी जाएगी। ठीक है, तो मार्केट जो रेट होगा उससे थोड़ी कम यहाँ पे जो है इंटरेस्ट रेट इनको दिया जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड रिसेंटली इन ऑगस्ट पार्टनर्ड विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप अ रोड मैप फॉर हाइड्रोजन ट्रांसमिशन इन नेचुरल गैस पाइपलाइंस एंड सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है, इन्होंने आपका रोड मैप जो है वो बनाया है इन पार्टनरशिप विद द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नाउ जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल बोर्ड रेगुलेटरी बोर्ड है, इसके चेयरपर्सन कौन है ये पूछे जा सकते हैं। इनका नाम है अनिल कुमार जैन, जिसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। कहाँ पे लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में। ठीक है। Now next up question है which among the following organization recently in June signed a $130 million loan with the Indian government for Himachal Pradesh subtropical horticulture irrigation and value addition projects। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के साथ यहाँ पे एक लोन अग्रीमेंट साइन किया है $130 मिलियन का। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज योर एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एडीबी के साथ यहाँ पे ये लोन जो है साइन किया गया है। अब इसका मेन मोटिव क्या है? जो हिमाचल प्रदेश के जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए इस अग्रीमेंट को साइन किया गया है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। Now next is World Bank's institutions internal bank of reconstruction and development, जो आपका पार्ट है वर्ल्ड बैंक का। इन्होंने यहाँ पे ग्रांट किया है $1 million लोन टू एनहांस टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन को एनहांस करने के लिए, एडवांस करने के लिए यहाँ पे कितने मिलियन यूएस डॉलर का लोन जो है वो सैंक्शन किया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज $255.5 मिलियन का। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी। एंड यहाँ पे आपको एक और चीज नोट करनी है, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट तो सभी को पता है अजय बांगा जी हैं। ठीक है, बट वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ऑफ इंडिया कौन है? इनका नाम है ऑगस्ते तानो क्वामे। ठीक है, ये चीज भी ध्यान में रखनी है आपको, स्टैटिक है और पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, now next is the government of India has signed a $200 million loan agreement with which organization for expanding urban services in Rajasthan। So urban services राजस्थान में बढ़ाने के लिए कौन सी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ $200 मिलियन का लोन साइन किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो here your answer is Asian Development Bank, that is ADB। ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है the World Bank has approved an additional $1 million loan for Resilient Kerala program। तो इन मंथ ऑफ जून वर्ल्ड बैंक ने कितना एडिशनल लोन जो है वो प्रोवाइड किया था रेसिलेंट केरला प्रोग्राम के लिए? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज $150 मिलियन लोन। अब यहाँ पे एक चीज आपको पूछी जा सकती है, जो रेसिलेंट केरला प्रोग्राम है इसका मेन मोटिव क्या है? तो बेसिकली जो केरला की आपके रिवर बेसिन प्लानिंग है, या फिर आप कह सकते हो इसके साथ साथ वाटर सप्लाई या सैनिटेशन सर्विसेज जो है उनको इम्प्रूव करने के लिए इस प्रोग्राम को यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, जिसके लिए $150 मिलियन का लोन इन मंथ ऑफ जून दिया गया था बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का जो आपका पार्ट है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इन्होंने बेसिकली ये ग्रांट अप्रूव किया था। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपको नोट करना है फाइनल मैच्योरिटी इसकी जो है वो 14 ईयर्स की रहेगी एंड 6 ईयर का यहाँ पे ग्रेस पीरियड भी दिया गया है। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है name the organization that has released a report state and trends of a carbon pricing 2023 which highlighted revenues collected globally via carbon pricing raised to $95 billion in a 2022। So यहाँ पे आपको बताना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया था। तो आंसर हियर इज इट इज वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने इसे रिलीज किया था। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।